everyone. My name is Jagdish Adhikari. I'm maths faculty at Vidya Mandir classes HL कोरबा। प्यारे बच्चों, आज हमारा कॉन्सेप्ट क्लास का लेक्चर 1 है और आज का हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर। आज हम रेशनल नंबर में क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज रेशनल नंबर, उसके बाद डिफाइन रेशनल नंबर, मतलब व्हाट इज रेशनल नंबर में रेशनल नंबर क्या होते हैं, और डिफाइन रेशनल नंबर में रेशनल नंबर किस किस टाइप के होते हैं। देन चेंज द रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना सीखेंगे। देन आफ्टर राइट 5 या 4 या 6 या 10 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर की इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे लिखने हैं ये सीखेंगे। उसके बाद हाउ टू इंसर्ट या हाउ टू फाइंड आउट द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, मतलब दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर कैसे लाते हैं या रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, इसका हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर, तो हम समझ लेते हैं रेशनल नंबर होते क्या हैं। तो डिफाइन, रेशनल नंबर्स वो इंटीजर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक है। An integer which can be written in the form P/Q, where Q will never equals to 0. A rational number which can be written in the form P/Q, where Q is never equals to 0, is said to be a rational number. Is said to be a rational number if it is completely divisible or repeating. Divisible मतलब terminating। ठीक है। तो इसकी हमने डेफिनेशन में समझा इसको, एन इंटीजर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q वेयर Q नेवर इक्वल्स टू 0 इज सेड टू बी अ रेशनल नंबर इफ इट इज कंप्लीटली डिविजिबल, और डिविजिबल की जगह टर्मिनेटिंग भी लिख सकते हैं, और रिपीटिंग। इसका मतलब समझते हैं, मतलब एक रेशनल नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q की फॉर्म में मतलब ऐसे, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे इंटीजर्स रेशनल नंबर कहलाएंगे इफ इट इज कंप्लीटली डिविजिबल। या तो वो पूरे पूरे कट जाए, जैसे अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, चाहे पॉइंट में कटे पर कटना चाहिए पूरा पूरा। या तो कंप्लीटली डिविजिबल और टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, या फिर वो रिपीट हो रहा हो। जैसे रिपीट का एग्जांपल ले लें हम 1/3, तो इसको हम लिखेंगे जब डिवाइड करेंगे तो 3 3 3 ऐसे चलता रहेगा। तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है, ठीक है, हर एक इंटीजर। और एक चीज और, हर एक होल नंबर भी रेशनल नंबर होता है, क्योंकि हर एक होल नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। 5 होल नंबर है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, 1 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है। हर एक इंटीजर और हर एक होल नंबर जो है रेशनल नंबर होता है। और रेशनल नंबर क्या होते हैं, या तो वो पूरा पूरा कट जाए, इवन पॉइंट में कटे, या फिर वो रिपीट होगा। जैसे इसको मैंने डिवाइड किया तो 0.3333 चलता रहेगा। तो या तो वो टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग हो, आर रेशनल नंबर्स। तो होपफुली रेशनल नंबर सबको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ रेशनल नंबर।
कि रेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स विच इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। तो जैसे 3 या 5/2 इज ए रेशनल नंबर पर इट इज ए पॉजिटिव, क्योंकि इसके आगे जो साइन है वो प्लस का साइन है, मतलब कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन हम कंसीडर करते हैं। तो इसके आगे प्लस का साइन एज्यूम कर लेंगे अपनी तरफ से, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इसी को मैं माइनस का साइन लगा के लिख दूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो रेशनल नंबर आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव। पॉजिटिव कंटेन्स प्लस साइन एंड नेगेटिव कंटेन्स माइनस साइन। ठीक है, तो रेशनल नंबर के टाइप्स भी हमने स्टडी कर लिए। ऐसे और भी हो सकते हैं, जैसे 6/3, 9/8, ये सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, और ये सारे नेगेटिव है। ठीक, इसके बाद हम सीखेंगे रेशनल नंबरों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे एक रेशनल नंबर लिखा हुआ है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हो या सिंपलेस्ट फॉर्म हो, दोनों की चीजें, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, एचसीएफ निकालना मैंने आपको सिखाया था पहले भी। तो एचसीएफ निकालने के लिए बड़ी वैल्यू अंदर, छोटी वैल्यू बाहर। 36 2 जा 72 बचा 18, और 18 से अब क्या करेंगे, 36 को डिवाइड कर देंगे। तो 18 2 जा 36। ठीक है, पहले इस नंबर से इस नंबर को तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि जो रिमाइंडर है वो इससे छोटा ना आ जाए। जैसे रिमाइंडर छोटा आ गया, अब इस रिमाइंडर से ये जो पहले डिवाइजर था इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हम बड़ी वैल्यू के लिए कैसे करेंगे, जैसे एक बड़ी वैल्यू ले ली हमने 2755। ठीक है, इसको 15 से कर रहे हैं। 15 1 जा 15 बचा 1 2 5, 15 8 जा 120, यहां से बचा 5 और यहां से भी उतार दिया ये वाला 5। ठीक है, और 15 3 जा 45, अभी बचा यहां से 10। अब जैसे ये 10 बचा, अब क्या करना है, इस 10 से 15 को डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पे 10 से 15 को डिवाइड कर रहे हैं। तो 10 1 जा 10 बचा 5। अब ये जो 5 है ये रिमाइंडर इससे छोटा आ गया, तो अब इससे 10 को डिवाइड कर देंगे। तो 5 2 जा 10। तो ये जो हमारा 5 है यही हमारा एचसीएफ है। ठीक है, तो किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने वाले क्वेश्चन को हमेशा कोशिश करो एचसीएफ निकाल के करो, क्योंकि एचसीएफ एक बार आपने निकाल लिया उसके बाद आपने डिवाइड करना है बस, और जैसे ही वो नंबर डिवाइड होगा उसके बाद वो किसी से डिवाइड नहीं होगा, वही सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, पर आप जैसे इसको डिवाइड करते हैं 2 से कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको फिर सोचना पड़ेगा किससे करें, फिर सोचना पड़ेगा। तो इसमें ये टेंशन नहीं होती कि किससे हमको बाद में डिवाइड करना है। एक बार हमने एचसीएफ निकाला, डिवाइड करेंगे, काम खत्म। और हाँ, जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये तो 2 डिजिट वाली वैल्यूज है, 5 डिजिट वाली, 6 डिजिट वाली वैल्यूज ऐसी होती हैं जिसमें जल्दी से पता नहीं चलता किससे डिवाइड होगा, या पता भी चल रहा है तो फिर चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपने उनका एचसीएफ निकाल लिया तो बस आप एक बार एचसीएफ से डिवाइड कर दो उनको, खत्म, सीधा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो एचसीएफ निकालने से बहुत एफर्ट्स बच जाते हैं और उस एफर्ट्स को आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो एचसीएफ आया है वो 18 है, यहां लिख लेंगे एचसीएफ इक्वल्स टू 18। तो 18 से इसको भी डिवाइड कर देंगे और इसको भी डिवाइड कर देंगे। ये 5 बार में गया, ये 2 बार में गया, तो 5/2 ही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है या सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड और सिंपलेस्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट है हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन
या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ठीक है, जैसे हमको एक एग्जांपल दे दिया कि माइनस का 7/5 के इक्विवेलेंट 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 5। मतलब इसके इक्विवेलेंट 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? बस आपको टेबल पढ़ना है। पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दोनों की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 5 से कर देंगे, और लास्ट सीधा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गए हमारे 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 1 2 3 4 5। क्योंकि अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो ये भी इसी के इक्वल आ जाएगा। जब 2 से इसको डिवाइड करूंगा 2 7 जा और 2 5 जा, तो -7/5। 3 से डिवाइड कर दिया, 3 7 जा 3 5 जा, तो -7/5। ठीक है, तो ये सारे भी इन्हीं के इक्विवेलेंट आएंगे, इसीलिए इनको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखने आ गए। नेक्स्ट उसके बाद राइट रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। ठीक है, तो 2 रेशनल नंबरों के बीच में तीसरा रेशनल नंबर कैसे लिखें, ये हम कर रहे हैं। जैसे हम बहुत बेसिक सा एक एग्जांपल लेते हैं, 2 and 1। इसके बीच में हमको रेशनल नंबर लिखने को बोलते हैं। 2 बोले, 3 बोले, 10 बोले, सब में यही करना है, दोनों को लिख दो पहले। ठीक है, अब इसके नीचे भी कुछ नहीं था तो 1 कंसीडर कर लेंगे, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद हमको क्या करनी है, जो भी इनका एलसीएम आएगा, ठीक है, एलसीएम जो भी आएगा, जैसे ये तो 1 1 है तो इसमें तो सोचना ही नहीं है। इसमें सीधा क्या करना है, इसमें तो 10 से इंटू, यहां भी 10 से इंटू, यहां ऐसे नीचे भी 10 से इंटू, यहां भी 10 से इंटू, तो ये हो गया 20/10 और ये हो गया 10/10। तो 10/10 और 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं? 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 9 रेशनल नंबर होते हैं, है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 11/10, 12/10, 13 14 15 16 17 18 और 19। ठीक है, तो ये आ गए हमारे 2/2 एंड 1 के बीच के रेशनल नंबर्स। और भी हो सकते हैं, अगर ये हमसे जैसे 20 पूछ लेता कि इनके बीच के 20 रेशनल नंबर्स निकालो, तो बस आपको क्या करना है, यहां पे एक 0 इंक्रीज करनी है, यहां भी एक 0, इधर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अब ये हो गया 100 और ये है 200। 100 से 200 के बीच में 99 रेशनल नंबर्स होते हैं। अब वो आपसे 20 पूछे, 30 पूछे, 40 पूछे, आप कितने भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये तरीका है किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में 5 6 7 जितने भी मन करे उतने रेशनल नंबर लिखने का। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने जो नंबर्स लिए वो होल नंबर लिए थे, अभी हम फ्रैक्शन वाले ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल 3/5 एंड 6/3, इनके बीच के हमें रेशनल नंबर लिखने हैं, या 6/7 कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम, दोनों नंबरों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आ गया 5 7 जा 35। ठीक, अब हमें इन दोनों के नीचे 35 बनाना है। जैसे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल नीचे वाले को सेम बनाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही बनाना है हमको यहां भी, है ना। असेंडिंग डिसेंडिंग में हम जो इनका डिनोमिनेटर है उसको सेम बनाते हैं ना। ठीक है, तो यहां भी हमने 35 लिख लिया पहले। अब 5 के डिनोमिनेटर 35 7 बार में
और 3 के से भी 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 21, 7 के टेल में 35 5 बार में, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई 30। ठीक, अगर वो आपसे 4 5 पूछे तो आप इजीली लिख दोगे, है ना। 21 से 30 के बीच में कितने हो गए, 8 रेशनल नंबर हो गए। पर अगर आपसे वो 20 पूछ ले तो बस यहाँ पे एक 0 इंक्रीज कर दो, इधर भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अभी ये 210, ये 300, तो 210 से 300 के बीच में 89 रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, अब उनको लिख भी सकते हैं, है ना। 211 अपॉन 350, 212 अपॉन 350। तो इस टाइप से आप सारे रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है किसी भी दो नंबर के बीच में कितने भी रेशनल नंबर लिखने का। और भी होता है मेथड, एक मेथड ये होता है कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उन दोनों को ऐड करके 2 से, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और कभी कभी जब वैल्यूज बड़ी हो जाती है तो आंसर भी वेरी करते हैं, गलत हो जाते हैं। तो बहुत सिंपल मेथड है, तो इसी से हमको करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अगर आपने डेसिमल एंड फ्रैक्शन सही से किया है तो रेशनल नंबर और उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है। डेसिमल और फ्रैक्शन बिल्कुल रेशनल नंबर जैसा ही है। तो उसमें एक हमारा टॉपिक था हमको ये सुटेबल साइन यूज करने होते थे ऐसे नंबरों के बीच में, है ना, कि कौन सा साइन यहां पे यूज होगा। तो जैसे 5/7 और 6/7, इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, 6/7, तो ग्रेटर का साइन 6/7 की तरफ आ गया। 18/9, यहां भी 18/9, तो ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है, तो इक्वल का साइन आ जाएगा। तो ऐसे ही राइट द सुटेबल साइन बिटवीन और इन द बॉक्स। ठीक है, ये यूज द सुटेबल साइन इन द बॉक्स, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। या फिर ये भी पूछ सकता है विच इज ग्रेटर, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, या विच डेसिमल, विच रेशनल नंबर इज ग्रेटर। ठीक है, तो करना सब में यही है, या आर द रेशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट और नॉट। तो इसका सिंपल तरीका यही है कि दोनों के न्यूमरेटर को लिख के, ठीक है, दोनों के न्यूमरेटर को लिख लेंगे ऊपर वाले और डिनोमिनेटर की क्रॉस इनटू, 8 की 5 में और 6 की 10 में। तो ये 5 8 जा 40 और 6 10 जा 60। तो 60 बड़ा है, विच मीन्स 10/8 इज ग्रेटर। अगर वो ग्रेटर पूछता है तो, है ना, अगर वो पूछे कि विच इज ग्रेटर तो 10/8 इज ग्रेटर। और अगर वो बोलता है कि सुटेबल साइन यूज करो तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा से लिख के इसमें 10/8 की तरफ सुटेबल साइन जो है वो लगा देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ग्रेटर और आप साइन लगा सकते हैं। और अगर वो पूछता है आर दे इक्विवेलेंट तो लिख लेंगे दे आर नॉट इक्विवेलेंट, है ना, क्योंकि वैल्यू इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट भी नहीं है। तो हमने ये भी सीख लिया कि ग्रेटर कैसे निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट है या नहीं है, कौन सा साइन सुटेबल यहाँ पे यूज करना है। इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, और वो चेंज क्या है कि हम माइनस वाले लेते हैं। ठीक है, माइनस वाले फ्रैक्शन लेते हैं, क्योंकि बचे प्लस वाले तो बहुत इजीली कर लेते हैं, माइनस वालों में गड़बड़ करता है। तो माइनस वाले हमने फ्रैक्शन लेने हैं, जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया। सबसे पहला काम जो माइनस वाले फ्रैक्शंस में है वो आपको ये करना है कि जो भी नीचे ये साइन है उन साइनों को ऊपर पहुंचाना है। ठीक है, जैसे नीचे माइनस साइन है इसको आप ऊपर पहुंचा दो। अगर आपने ये सही से कर दिया तो आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। पर अगर आपने इन साइनों में गड़बड़ कर दी तो आंसर गलत है। कैसे, देखते हैं। मैंने माइनस का साइन ऊपर पहुंचाया तो ये प्लस का 5 था, ये माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये प्लस का 5 था, यहां पे माइनस का 9 है, तो ये माइनस का साइन ऊपर गया तो प्लस माइनस माइनस का साइन। 9 को नहीं ले जाना, केवल साइन को ले जाना है। ठीक है, राइम बन गया, 9 को नहीं ले जाना, साइन को ले जाना। तो यहां पर भी ऐसा ही कि ये प्लस का साइन है, ये माइनस का है,
ऊपर ले गए तो माइनस का 5। आपने ये करा, इसके बाद बिल्कुल सिमिलर वही दोनों के न्यूमरेटर उतारने, ये मैंने यहां उतारा, ये वाला नीचे उतार रहा हूं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई उसमें, -45 या -35। अब नंबर लाइन में जब हम नंबर लाइन बनाते हैं वहां पर हम वैल्यूज लिखते हैं, तो माइनस की वैल्यूज जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है, क्योंकि वो 0 से ज्यादा दूर चली जाती है, और प्लस की वैल्यू जितनी दूर होती है उतनी बड़ी होती है ना। मतलब लेफ्ट साइड में हम जितनी दूर जाएंगे आंसर उतना छोटा होता चला जाएगा, राइट साइड में जितनी दूर जाएंगे आंसर उतना बड़ा होता चला जाएगा। तो जब हमने यहाँ पे देखा कि माइनस का 45 और यहाँ पे -35, तो -35 पहले आएगा, फिर उसके बाद -45 आएगा, तो -45 0 से ज्यादा दूर है, तो इसलिए ये छोटा है, ये बड़ा है। तो -35 किसका था? इसका था, तो -5/9 तो ग्रेटर हो गया, और -5/7 लेसर हो गया। ठीक है, -5/9 इज ग्रेटर एंड -5/7 इज लेसर। और एक चीज ध्यान रखना, माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी वो उतनी छोटी। ठीक है, माइनस का 45 माइनस के 35 से छोटा होगा, इवन माइनस के 1 से भी छोटा होगा, इवन 0 से भी छोटा होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आपको माइनस के साइन का बहुत ध्यान रखना है इसमें। एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहला काम, नीचे का माइनस का साइन ऊपर पहुंचाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस के साइन को अज्यूम कर लेंगे। यहां माइनस का साइन, ये प्लस का, तो माइनस का 6/7। अब यहां तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, हमको क्लियरली विजिबल है, ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू, तो 101% प्लस की वैल्यू ही बड़ी होगी, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, क्योंकि माइनस से तो हमेशा प्लस बड़ा ही होता है। तो यहां पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये हमने रेशनल नंबर के बीच में सुटेबल साइन, इक्वलेंट रेशनल नंबर और विच इज ग्रेटर, ये सीख लिया है। तो आज के लिए बेसिक क्लासेस में हमने सब कुछ ऑलमोस्ट कर लिया है। बाकी का रेस्ट जो है वो हम बुक से करेंगे, और वो अगले टर्न पे करेंगे। आपकी बुक की पीडीएफ आपकी जो भी व्हाट्सएप पे ग्रुप्स है उसमें फॉरवर्ड कर दी जाएगी बिफोर द एक्चुअल क्लास।